Hello everyone, I am Reenu, Assistant Professor of Commerce, Government PG College, Narayangarh. So today I am talk about second merit list online UG admission session 2020-21. जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 अक्टूबर को डिस्प्ले हो चुकी थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद स्टूडेंट्स अब सेकंड मेरिट लिस्ट की वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर, जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, क्या जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और वो किसी कारण से एडमिशन नहीं ले सके, क्या उन स्टूडेंट्स को भी सेकंड मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है और सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन होना है, क्या वो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट कोर्सेज या फैकल्टी को चेंज कर सकते हैं। सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो जो है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो कब डिस्प्ले होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट को जो डिस्प्ले है वो 10 अक्टूबर को कर दिया जाएगा और जिन विद्यार्थियों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वह विद्यार्थी अपनी फीस को 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक सबमिट करा सकते हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट को 10 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दिया जाएगा और वो विद्यार्थी अपनी फीस को 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक सबमिट करा सकते हैं। और सेकंड मेरिट लिस्ट को किस तरीके से जनरेट किया जाएगा वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। The applicants who have completed online registration up to 24th September 2020 and who have not been offered any course in the first merit list will only be considered towards second merit list. Second merit list में जिन स्टूडेंट्स ने 24th सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराया था और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उन विद्यार्थियों को सेकंड मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट को उसी तरीके से जनरेट किया जाएगा जिस तरीके से फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जनरेट किया था। थर्ड पॉइंट है, इफ एन एप्लीकेंट हैज बीन ऑफर्ड एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड ही डज नॉट टेक द एडमिशन, दैट इज ही डज नॉट सबमिट द फी during specific timelines, then he will not consider towards second merit list. Such students will be considered in open merit list only subject to the availability of seats. जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और वो स्टूडेंट्स किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए, उन स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ओपन मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा अगर सीट अवेलेबल रही तो। नेक्स्ट इज इफ एन एप्लीकेंट हैज बीन ऑफर्ड एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ सेकंड मेरिट लिस्ट एंड ही डज नॉट एडमिशन, दैट इज ही डज नॉट सबमिट द फी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइमलाइंस, देन सच कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर इन अ ओपन मेरिट लिस्ट ओनली सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। जिन स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अगर वो स्टूडेंट्स भी किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उन स्टूडेंट्स को ओपन मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। मीन्स जिन स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है और वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते हैं उनको ओपन मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और वो किसी कारणवश से एडमिशन नहीं ले पाए उन स्टूडेंट्स को भी ओपन मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। Next is a fifth is applicants admitted during second merit list in a particular course will not be allowed to change their course subject even the seats are vacant after second merit list. No upward mobility or preference is allowed. जिन students second merit list में अपना एडमिशन जिन स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा वो स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि वो अपना सब्जेक्ट या कोर्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो उनका इन दिस टाइम जो है वो ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही कोर्स चेंज होगा, अगर चाहे सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद सीटें वेकेंट ही क्यों ना रहे। नो अपवर्ड मोबिलिटी और प्रेफरेंस इज अलाउड एंड सच एप्लीकेंट्स कैन बी सब्जेक्ट फैकल्टी चेंज एज पर द शेड्यूल ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओपन मेरिट लिस्ट एंड ओपन काउंसलिंग इज ओवर सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। और इस तरह के एप्लीकेंट जो भी सब्जेक्ट और फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं वो सारा प्रोसेस ओपन मेरिट लिस्ट और ओपन काउंसलिंग के बाद प्रोसेस शुरू होगा अगर सीट अवेलेबल रही तो। So that is the whole process of the second merit list. I hope you like it, understand it. If you any query regarding this topic, you can ask me commenting in the comment box. And thank you so much.